अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे एकाधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच अथार्वाक्साधुवादेषु प्रशान्तेषु शनैः शनैः ज्ञानोपदेशमासाद्य प्रोल्लसत्स्विव राजसु। प्रशान्तसंसृतिभ्रान्तौ जने चरितमात्मनः स्वयं हसति चित्तेन सत्यं समनुधावता। वलच्चित्तकलं ज्ञानसमास्वादन तत्परे विवेकिनि सभालोके शान्ते ध्यानमिवास्थिते। बद्धपद्मासने रामे सभ्रातरि गुरोः पुरः स्थिते कृताञ्जलौ दीप्तगुरुवक्त्रगते क्षणे। पार्थिवे किमपि ध्यानमिवास्वादयति स्थितिं जीवन्मुक्तात्मिकामन्तरादिमध्यान्तपावनीम्। ग्रहीतुमर्चां भक्तानां मानितार्थजनो मुनिः तूष्णीं क्षणमिव स्थित्वा प्रोवाचानाकुलाक्षरम्। स्वकुलाकाशशीतांशो रामराजीवलोचन किमन्यदिच्छसि श्रोतुं कथयाभिमतेच्छया। स्थितिं च कीदृशीमेनामद्यानुभवसि स्वयं किं रूपमिदमाभासं जागतं वद पश्यसि। इत्युक्ते मुनिना तेन प्राह राजकुमारकः अव्यूहलं मृदुस्पष्टं गुरोरालोकयन्मुखम्। श्रीराम उवाच त्वत्प्रसादेन यातोऽस्मि परां निर्मलतां प्रभो शान्ताशेषकलङ्काङ्कं शरदेव नभस्थलम्। सर्वा एवोपशान्ता मे भ्रान्तयो भवभङ्गदाः स्वरूपेणावदातेन तिष्ठाम्यच्छमिवाम्बरम्। स्थितोऽहं गलितग्रन्थिः शान्ताशेषविशेषणः स्फटिकालयमध्यस्थस्फटिकामलधीरहम्। अन्यच्छ्रोतुमथाहर्तुं शान्तं नेच्छति मे मनः परां तृप्तिमुपायान्तं सुषुप्तमिव संस्थितम्। शान्ताशेषपरामर्शं विगताशेषकौतुकं सन्त्यक्ताशेषसङ्कल्पं शान्तं मम मुने मनः। परिनिर्वामि शाम्यामि जाग्रदेव जगत्स्थितौ अस्वप्नमपुनर्बोधं स्वपिमीव निरामयम्। आशाविधुरितामात्मसंस्थितिं प्राक्तनीं तनौ प्रबिहस्य स्फुरत्सूक्तैः स्वस्थ तिष्ठाम्यसंशयम्। नोपदेशेन नार्थेन न शास्त्रैर्न च बन्धुभिः
त्यागेन च न चैतेषामधुना मम कारणम् साम्राज्यस्याथवा व्योम्नि या स्थितिः क्षोभवर्जिता तामेवानुभवाम्यत्र मच्चित्तामनपायिनीम् खादप्यतितरामच्छम् चिदाकाशांशमात्रकम् जगदित्येव पश्यामि लोचनाद्यङ्गतां गतः आकाशमात्रमेवेदं जगदित्येकनिश्चयः दृश्यनाम्नि नभस्यस्मिन् क्षये जागर्मि चाक्षयः यथा कामं यथा प्राप्तं यथा स्थितमिव स्थितं यद्वक्ति तदविघ्नेन करोम्यपगतैषणम् न तुष्यामि न हृष्यामि न पुष्यामि न रोदिमि कार्यं कार्यं करोम्येको भ्रान्तिर्दूरं गता मम अन्यथा मे तु सर्गोऽयं बातु वा प्रलयानिलः सौम्यो भवतु वा देशः स्वस्थोऽहं स्वात्मनि स्थितः विश्रान्तोऽस्मि विलक्ष्योऽस्मि दुर्लक्ष्योऽस्मि निरामयः नाशाभिर्बन्धमाप्नोमि मुने खमिव मुष्टिभिः यथा तरुगतात् पुष्पाद् गन्धः प्राप्य नभः पदम् तिष्ठत्येवमहं देहादतीतः संस्थितः समः यथैव सर्वे राजानो विहरन्ति यथा सुखम् अप्रबुद्धाः प्रबुद्धाश्च राज्येषु बहुकर्मसु शान्तहर्षविषादाशः स्थिरैकसमदर्शनः स्थित आत्मनि निःशङ्कम् तथैव विहराम्यहम् सर्वस्योपर्यपि सुखी सुखं नेहामि मे प्रभो जनसाम्येन तिष्ठामि यथेच्छं मां नियोजय बालो लीलामिव त्यक्तशङ्कं संसारसंस्थितिं यावद्देहमिमां साधो पालयाम्यमलैकदृक् भुञ्जे पिबामि तिष्ठामि पालयामि निजक्रियां जातोऽहं विगताशङ्कस्त्वत्प्रसादान्मुनीश्वर श्रीवसिष्ठ उवाच अहो बत महापुण्यं पदमासादितं त्वया अनादिमध्यपर्यन्तमिदं यत्र न शोच्यते सम्यक् समसमाभोगे शीतले स्वात्मनि स्वयं नभसेव नभः शान्ते विश्रान्तिमसि लब्धवान् दिष्ट्या जातो विशोकस्त्वं दिष्ट्या सम्यगवस्थितः दिष्ट्या लोकद्वयेनर्थशङ्का ते शममागता
दिष्ट्या रघूणां तनय संज्ञः पावितवानसे भूतभव्यभविष्यस्थां बोधेन कुलसन्ततिम् अधुना मुनिनाथस्य विश्वामित्रस्य राघव पूरयित्वार्थितां भुक्त्वा पित्रा सह महीमिमाम् त्वयान्विताः सतनयभृत्यबान्धवाः पदातयः सरथगजाश्वमण्डलाः निरामया विगतभयाः स्थिरश्रियाः सदोदयाः सुभग भवन्तु राघवाः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे विश्रान्तिप्रकटीकरणं नाम एकाधिकद्विशततमः सर्गः। अथ द्व्युत्तरद्विशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच एतच्छ्रुत्वा वसिष्ठस्य वचः संसदि पार्थिवाः सिक्ता इवामृतापूरैरन्तः शीतलतां ययुः। रामः कमलपत्राक्षो रराजबदनेन्दुना क्षीरोद इव सम्पूर्णः सुधापूरेण चारुणा। वामदेवादयः सर्वे तत्त्वज्ञानविशारदाः अहो भगवता ज्ञानमुक्तमित्यूचुरादरात्। शान्तान्तःकरणो राजा मुदा दशरथो बभौ तुष्ट्यैव सम्प्रहृष्टाङ्गो नवां द्युतिमुपागतः। ज्ञातज्ञेयेषु बहुषु साधुवादकथास्वथ उवाच गलिताज्ञानो रामो वाक्यमिदं पुनः। श्रीराम उवाच भगवन् भूतभव्येश त्वयास्माकमलं मलं सम्प्रमृष्टमिदं हेम्नः श्यामत्वमिव बह्निना। अभूम वयमात्मीयकायमात्रदृशः पुरा प्रभो सम्प्रति सम्पन्ना विश्वावलोकिनः। स्थितोऽस्मि सर्वसम्पूर्णः सम्पन्नोऽस्मि निरामयः जातोऽस्मि विगताशङ्को बुधो जागर्मि सम्प्रति। आनन्दितोऽस्म्यखेदाय सुखितोऽस्मि चिराय च स्थितो नस्तमयायैव शाश्वतार्थोदयो मम। अहोवत पवित्रेण शीतेन ज्ञानवारिणा त्वया सिक्तोऽस्मि हृष्यामि पद्मवद् हृदये स्वयम्। इयमद्य मया लब्ध पदवी त्वत्प्रसादतः यस्यां स्थितस्य मे सर्वममृतत्वं
गतं जगत्। अन्तः प्रसन्नमतिरस्तसमस्तशोकः शोभां गतोऽहममलाशय एव शान्त्या। आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनैव नैर्मल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोऽस्तु मह्यम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे आत्मविश्रामांगीकरणं नाम द्व्यधिकद्विशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 201 और 202वें सर्ग में श्री गुरु महाराज वशिष्ठ जी के पूछने पर श्री रामचंद्र जी का पुनः अपनी परमानंदमयी स्थिति का वर्णन करना तथा वशिष्ठ जी का उन्हें कृतकृत्य बताकर विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन करना एवं इस भूमंडल के पालन के लिए कहना और अंत में श्री राम जी के द्वारा अपनी कृतार्थता का कृतकृत्यता का प्रकाशन इन 2 सर्गों में किया गया है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तदनंतर सभा में धीरे धीरे साधुवाद की ध्वनि शांत हो गई और ज्ञानोपदेश पाकर राजा लोग अत्यंत उल्लसित दिखाई देने लगे। सब लोगों का संसार भ्रम दूर हो गया और सभी लोग सत्य का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा अपने पूर्व चरित्र का, जो कि अज्ञान से कलुषित था, उसे देखकर समझकर स्वयं ही अपना उपहास करने लगे। सभा में बैठे हुए विवेकी पुरुष चित्तवृत्ति को अंतर्मुखी करके ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अनुभव में तत्पर होकर ध्यान मग्न की भांति परम शांत हो गए और अपने तीनों भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी गुरु जी के आगे उन्हीं के दीप्तिमान मुख पर दृष्टि लगाए हुए हाथ जोड़े पद्मासन बांधकर बैठ गए तथा महाराज दशरथ भी ध्यानस्थ जैसे होकर अपने भीतर आदि मध्य और अंत में पवित्रता को बढ़ाने वाली जीवन मुक्त की अलौकिक स्थिति का अनुभव करने लगे। उस समय लोगों के मनोरथ का आदर करते हुए मुनिवर वशिष्ठ जी अपने भक्त राजा आदि के द्वारा की जाने वाली पूजा को ग्रहण करने के लिए क्षण भर चुपचाप बैठे रहकर फिर शांत वाणी में भगवान वशिष्ठ बोले। गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे कमल नयन राम, हे श्री राम, तुम रघुकुल के आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हो। अब बताओ, अब अपनी इच्छा के अनुसार और अब क्या सुनना चाहते हो? आज कैसी स्थिति का तुम स्वयं अनुभव करते हो, यह सब स्पष्ट रूप से कहो। मुनिवर वशिष्ठ के इस प्रकार आदेश देने पर राजकुमार श्री राम
गुरुदेव के मुख की ओर देखते हुए शांत, मधुर एवं सुस्पष्ट वाणी में बोले। श्री राम ने कहा, हे प्रभो, मैं आपके कृपा प्रसाद से परम निर्मल हूँ, स्वस्थ हूँ। हे मुने, मैं अपने आप में ही विश्राम सुख का अनुभव करता हूँ। बाह्य इंद्रियों की दृष्टि से अब मैं परे हूँ। मन की भी मुझ तक पहुँच होनी कठिन है। मैं सर्वथा निर्विकार हूँ। जैसे आकाश को मुट्ठियों से नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार आशाएं मुझे अब बांध नहीं सकती। जैसे सुगंध वृक्षगत पुष्प से ऊपर उठकर आकाश में पहुंचकर उस पुष्प से परे हो जाती है, उसी प्रकार मैं देहातीत और सर्वत्र समभाव से स्थित हूँ। जैसे अप्रबुद्ध और प्रबुद्ध सभी राजा बहुत काम धंधे वाले राज्यों में सुखपूर्वक विचरते हैं, उसी प्रकार मैं भी हर्ष, विषाद और आशा से रहित, स्थिर, एक तथा समतापूर्ण दृष्टि से संपन्न एवं आत्मनिष्ठ होने के कारण सर्वत्र निशंक होकर विचरता हूँ। हे प्रभो, मैं सर्वोपरि सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मुझ में विषय सुख की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन के लिए किसी भी कार्य में आप नियुक्त कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, जैसे आकाश शांत आकाश में विश्राम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार तुम्हें अत्यंत सम एवं शीतल आत्मा में पूर्ण विश्राम प्राप्त है। हे वत्स, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञान स्वरूप तुमने अपने बोध के द्वारा रघुकुल की भूत, भविष्य और वर्तमान परंपरा को पवित्र कर दिया है। हे राघवेंद्र, अब तुम मुनीश्वर विश्वामित्र जी की याचना को पूर्ण करके पिता के साथ इस पृथ्वी का पालन करते हुए सुख से रहो। हे सौभाग्यशाली राजकुमार, तुम जैसे महापुरुष के साथ रहकर पुत्र, भृत्य, बंधु बांधव और तुम्हारे पैदल, रथ, हाथी और अश्वमंडल सहित समस्त रघुवंशी शरीर से निरोग, मन से निर्भय तथा घरों में सुस्थिर लक्ष्मी से संपन्न होकर सदा अभ्युदयशाली बने रहें, ऐसा गुरु महाराज वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि उस सभा में वशिष्ठ जी की यह बात सुनकर सब राजा तथा अन्य लोग अमृत की धारा से सींचे हुए की भांति मन में अत्यंत शीतलता एवं शांति का अनुभव करने लगे। कमल नयन श्री राम अपने मनोहर मुखचंद्र से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे सुधा भरे चारु चंद्रमा के उदय से संपूर्ण क्षीर सागर उल्लसित हो उठता है। उस दिव्य सभा में विराजमान तत्वज्ञान विशारद वामदेव आदि मुनि बड़े आदर से बोले कि अहो, भगवान वशिष्ठ ने
अद्भुत ज्ञान का वर्णन किया। शांत अंतःकरण वाले राजा दशरथ भी प्रसन्नता से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सारे अंग संतोष से ही हृष्ट पुष्ट हो गए थे। उन पर ज्ञान की नई दीप्ति छा रही थी, प्रकाशित हो रही थी। तत्पश्चात श्री राम बोले, हे मुने, मैं ऐसे परमानंद में सदा निमग्न हूँ जिसके प्राप्त होने पर फिर किसी को कभी भी किसी भी प्रकार का खेद नहीं हो सकता, क्षोभ नहीं हो सकता। मैं चिर सुखी हूँ, सदा उदित हूँ एवं सनातन पुरुषार्थ स्वरूप हूँ। अंतः प्रसन्नमतिरस्त समस्त शोकः शोभां गतोऽहममलाशय एव शान्त्या आनन्दमात्मनि गतः स्वयमात्मनैव नैर्मल्यमभ्युपगतोऽस्मि नमोऽस्तु मह्यम्।